अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ खावर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान बायोलॉजी। तो हम इसमें जो 5 साल सीरीज़ पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ रहे थे बीएससी फोर्थ ईयर सी के पेपर जो था, तो उसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका हमने स्केलेटन का पोर्शन स्टार्ट किया था इनवर्टिब्रेट्स में। तो पहले हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो है हमने पढ़ना है वो उसके अगले जो दो स्केलेटन होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। तो इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है कि ये क्या क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में इनका क्या रोल होता है। तो पहले आइए हम डिस्कस करते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में। इसके लफ्जी नाम से ही पता है कि एंडोस्केलेटन का क्या हो सकता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और स्केलेटन आपको भी पता है कि ये क्या होता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिड फॉर्म में होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्केलेटन होगा ये किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि हम पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ये उनके इनसाइड द बॉडी होगा। क्या होगा? इनसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड द बॉडी होगा एंडोस्केलेटन, और उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से? अब कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं? तो इनमें पहले नंबर पर आ जाते हैं हमारे पास स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स की जो टाइप है इसके पास आ जाते हैं एंडोस्केलेटन, क्योंकि इनके पास क्या होता है, स्पेशल टाइप की ना स्पाइक्यूल्स स्ट्रक्चरली तौर पर मौजूद होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि इनके इंटरनल स्केलेटन के अंदर मौजूद होता है और वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर इनकी डायग्राम बनाई जाए तो ये इस टाइप के जो है ना ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनको एंडोस्केलेटन या स्केलेटन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उससे जो पहले जो होते हैं तो उनको इसके लिए ना इनको ज़रूरत होती है एंडोस्केलेटन की। तो ये जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, इनके जो अगर हम इंटरनली तौर पर देखा जाए ना तो इसमें ख़ास किस्म की इस तरह के ना स्पाइक्यूल्स बने होते हैं, कांटेदार। तो ये जो होते हैं इन्हें स्पाइक्यूल्स का नाम दिया गया है। ये इनके इंटरनली स्केलेटन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनकी हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा इसने क्या करना है, इनकी ये जो बॉडी है इनको कोलैप्सिंग से प्रोटेक्ट करना। मतलब इनकी बॉडी जो है उसे कोलैप्स नहीं होने देना, मतलब इस तरीके से होने नहीं देना, वो टूट नहीं सकती। उसको एक इंटरनली हार्ड रिजिड फॉर्म में उन्होंने प्रोवाइड कर दिया सपोर्ट। तो क्या क्या होती हैं, एक तो स्पाइक्यूल्स होते हैं और दूसरे इनके पास खास किस्म के स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये दोनों जो है ये किसी भी स्पॉन्जिन के जो है ना उनके स्केलेटन में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करते हैं। और ये इनका स्केलेटन जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी स्केलेटन होता है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन इनवर्टिब्रेट्स में किन किन जानवरों में होता है वो हम कह सकते हैं कि अकाइनोडर्म की क्लास जो है ना, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, स्टारफिश वगैरह, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास जो स्केलेटन होता है वो भी एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन इनके पास जो है ना वो स्पाइक्यूल्स नहीं होते। इनके पास कैलकेरस प्लेट टाइप एक स्मॉल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्या होता है? स्मॉल कैलकेरस टाइप प्लेट्स होती हैं जिनको नाम दिया जाता है ओसिकल्स का। किसका नाम दिया जाता है? ओसिकल्स का नाम दिया जाता है, जो कि इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और इनका जो स्केलेटन है वो थोड़ा सा इनके इंटरनल जो सॉफ्ट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एंडोस्केलेटन था, स्पॉन्जिन के पास होता है और एकाइनोडर्म के पास ये होता है। तो हमने पढ़ा है कि स्पॉन्जिन के पास स्पाइक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो हैं अकाइनोडर्म उनके पास क्या होता है, ये कैलकेरस टाइप प्लेट्स होती हैं जिनका नाम हमने दिया है ऑसिकल्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो एक्सोस्केलेटन का जैसे मैंने बताया कि नाम से ज़ाहिर है, एक्सो का क्या मतलब होगा? आउटसाइड।
तो ये स्केलेटन जो है ना आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगा। अब आउटसाइड द बॉडी ये मोस्टली जो होता है ना ये इंसेक्ट्स की क्लास जो होती हैं उनके पास होता है, मतलब आर्थ्रोपोडा कह सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स, उनके पास जो स्केलेटन मौजूद होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। और ये होता क्या है, इनकी जो एपिडर्मस होती है, एपिडर्मस जो मैंने हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा कि एपिडर्मस क्या होती है। एपिडर्मस जो होती है ऊपर वाली लेयर, वो क्या करती है, वो सक्रीट करती है ख़ास किस्म की चीज़ों को, सक्रीशन खारिज करती है, जिसे उसकी जो सक्रीशन है उस सक्रीशन ने क्या कर देना होता है, एक थिक और हार्ड क्यूटिकल बना देनी है। क्या कर देनी है गाइस, हार्ड और थिक क्यूटिकल की फॉर्मेशन कर देनी है, क्यूटिकल की फॉर्मेशन कर देनी है, जिसने क्या कर देना है, उस क्यूटिकल ने नेक्स्ट जो है वो इसके एक्सोस्केलेटन को डेवलप कर देना, जो कि इनकी बॉडी के आउटसाइड पे मौजूद होता है। और ये किस वजह से हुआ है, एपिडर्मस ने सिक्रीशन खारिज की है, उस सिक्रीशन की वजह से हार्ड और थिक क्यूटिकल्स बन गई हैं, जिन्होंने एक्सोस्केलेटन को आर्थ्रोपोड के अंदर डेवलप कर दिया। तो ये इनका एक्सोस्केलेटन था। तो ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह में होता है। तो इसके अलावा इसमें हमने क्या पढ़ने की चीज़ ज़रूरी है, वो है इसके फंक्शन के बारे में देखना कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन तो बेसिकली तो इनका जो है वो प्रोटेक्शन करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमने इनको सपोर्ट प्रोटेक्शन और मूवमेंट के चैप्टर है। तो इसके लिए ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है, इसने इसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। इसके अलावा इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करेगा। और इसके जॉइंट्स जो होंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि हार्ड होता है, थिक होता है, लेकिन इसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसने मूवमेंट करनी, तो लिहाजा ये इसकी लोकोमोशन में भी इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो है ना ये इसका एक्सोस्केलेटन, इसने एक और इसका काम करना है, इसे क्या कर देना है गाइज, वाटर प्रूफ कर देना है। मतलब ये है कि इसके अंदर वाटर जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकेगा। तो वाटर जैसे इसके अंदर नहीं जा सकेगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सॉफ्ट इसके इंटरनल ऑर्गन होंगे, ये उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये इसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प आउट हो जाएगा। और ये जो इसकी ये वाटर प्रूफ है, ये इसकी क्यूटिकल बनाएंगी, जो मैंने कहा था कि एक्सोस्केलेटन बनाने में हेल्प आउट करती है, जो कि एपिडर्मिस ने सिक्रीट करनी है, वही क्यूटिकल जो है वो इसे वाटर प्रूफ भी बनाएंगे। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन है वो मोस्टली होता है क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस जो है ना, इनके पास भी ये मौजूद होता है। और इनके पास किस फॉर्म में होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना उसकी फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि इनकी बॉडी जो है उनको मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन मैंने पहले बताया कि इनकी लोकोमोशन में इसने हेल्प आउट करनी है, इस वजह से इनके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद होता है और फ्लेक्सिबल फॉर्म में मौजूद होता है, ताकि इनके जो जॉइंट्स है वो मूव कर सके और बॉडी जो है आगे मूव कर सके। तो इसलिए ये इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करता है। तो गाइज ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन था। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का आज हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर्स के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आपको नए लेक्चर जल्दी से मिल सकें। और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह।